हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच नया अंदाज। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और खट्टर सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर पहुंचते ही सबसे पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया और स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की छतरी पर नमन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। प्रद्युम्न सिंह के ग्वालियर आने पर इस बार का नजारा बदला सा था। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष और चंद कार्यकर्ताओं के अलावा सिंधिया समर्थक ही प्रद्युम्न सिंह तोमर के स्वागत के लिए पहुंचे। हालांकि जब ये सवाल प्रद्युम्न सिंह तोमर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ मौजूद सभी लोग बीजेपी में हैं, मैं भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 15 महीने में कांग्रेस सरकार में ग्वालियर चंबल संभाग में विकास का पहिया रुक गया था, वह अब शिवराज सिंह की अगुवाई में तेजी से घूम रहा है। अब यहाँ के लोगों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। इसके अलावा चंबल एक्सप्रेस वे जैसी कई सौगातें जल्दी ग्वालियर चंबल संभाग को मिलने जा रही हैं। वहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में उन्हें कभी अंचल की याद नहीं आई। जब कभी इस अंचल के विकास के लिए पैसे की बात की गई तो हमेशा उनका खजाना खाली रहा। अब जब चुनाव आ गए हैं तो एक बार फिर कुर्सी के लिए उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग की याद आ रही है। यदि समय रहते ग्वालियर चंबल संभाग को याद करते रहते तो सरकार ही नहीं गिरती। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर मची खींचतान पर उन्होंने कहा कि कोई खींचतान नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, जल्द ही मंत्रियों का विभाग का बंटवारा होगा। ग्वालियर की धरती इस मां को मैं प्रणाम करता हूं। सौभाग्यशाली हूं कि इस धरा पर हमें जन्म मिला। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजमाता सिंधिया जी के और जिला स्वास्थ्य महाराज माधवराज सिंधिया के चरणों में नमन करके इस ग्वालियर की विकास के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी और माननीय हमारे सांसद जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष माफियानी साहब सबने मिलकर के इस ग्वालियर के विकास के लिए तत्काल खेल-कूद के लिए 10 करोड़ रुपए, स्टेडियम के लिए, पार्कों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए शहर के रोड के विकास के लिए, चंबल एक्सप्रेस वे के लिए माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गडकरी जी ने अब चंबल में भी उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, वहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, वो अब पलायन करके बाहर नहीं जाएंगे। ये चंबल ग्वालियर की धरा को विकास करेगा। आप जब बीजेपी में आ गए, पूरी बीजेपी के आपके साथ खड़ी है, लेकिन हमने देखा कि आप लोग जब मंत्री बन के आए तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष या कुछ लोगों को छोड़ दे, उसके अलावा कोई भी लोग आपको स्वागत करते। ये देखिए हमारा ये कहना है दोस्त, ये कौन लोग खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी, मीडिया प्रभारी, ये सब देखो, ये बीजेपी दिख रही है क्या? और हम क्या हैं? बीजेपी, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इस बात का मुद्दा नहीं है, मुद्दा अब इस बात का उठाओ कि ग्वालियर अब विकास की ओर, उसका रथ अब विकास की तरफ दौड़ गया है। उसे हम सबको मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सभी पक्ष विपक्ष को सहयोग करना है। कमलनाथ जी यहाँ आने वाले हैं, वो डेरा जमाएंगे, आप सब लोगों की फाइल निपटाएंगे। अब फाइल तो कौन की निपटी ये तुम्हें पता है। और एक बात आप समझ लो, आज वो किस मुंह से ग्वालियर आ रहे हैं। 15 महीने में ग्वालियर चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग की धरा को, इस माटी को दिया क्या है? एक काम तो बता दें। जब हम मांग करते थे कि जेसी मिल के मजदूरों का हक दे दो, जब हम मांग करते थे कि जेएच हॉस्पिटल में 2 करोड़ रुपए दे दो जिससे गरीबों की भी बाईपास सर्जरी हार्ट की होने लगे, जब हम मांग करते थे कि यहाँ के युवाओं के लिए भी रोजगार के लिए अवसर खोलो, जो यहाँ का युवा अपने माँ बाप की सेवा करते हुए रोजगार कर सके, पलायन न करे बाहर, उस समय कहाँ थे? तब 1 करोड़ रुपए नहीं था ग्वालियर को। 10,000 करोड़ रुपए, हम विरोधी नहीं है छिंदवाड़ा के, 10,000 करोड़ रुपए छिंदवाड़ा के लिए जाते थे। 100 करोड़ नहीं गए ग्वालियर को, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी को। आज किस मुखाग्र बिंदु से वो आ रहे, किस मुख से आ रहे हैं यहाँ?